Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the Qatar Institute of Medical and Health Sciences. ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट फॉर ईएनटी प्रोसीजर्स। हम लोगों ने पहले ईएनटी प्रोसीजर्स के लिए पोजीशंस पढ़ी, आज हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं टॉन्सिलेक्टमी, यानी कि ये जो टॉन्सिल्स का ऑपरेट होता है। टॉन्सिलेक्टमी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव द टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स को रिमूव करने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है उसको टॉन्सिलेक्टमी कहते हैं। विच आर क्लस्टर ऑफ लिम्फाइड टिश्यूज लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द थ्रोट। इसमें क्या होता है कि जो लिम्फाइड टिश्यू होते हैं ये एक गुच्छे की शक्ल में ना दोनों साइडों पे इकट्ठे हो जाते हैं गले के। द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर टॉन्सिलेक्टमी में वेरी स्लाइटली बेस्ड ऑन द टेक्निक एम्प्लॉयड। उन्होंने बोला है कि इस ऑपरेशन में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं ये कौन सी टेक्निक हम लोगों ने उस पर एम्प्लॉय करनी है, इम्प्लीमेंट करना है, वो उस हिसाब से किए जाते हैं। बट हियर इज जनरल लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉमनली यूज इन द प्रोसीजर। उन्होंने बोला लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कॉमन जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज होते हैं वो हम लोग आज हम लोग रीड करते हैं। सबसे पहले जी माउथ गेज, टू कीप द माउथ ओपन एंड प्रोवाइड एक्सेस टू द टॉन्सिल्स। यानी कि मुंह को खोलने के लिए जो गेज लगाया जाता है ना उसको माउथ गेज कहते हैं, ताकि हम लोग टॉन्सिल्स तक पहुंच सके। फिर टॉन्सिल फोर्सेप चाहिए। टॉन्सिल फोर्सेप में जी क्या आता है, एलिगेटर फोर्सेप, इसका जो मुंह होगा वो मगरमच्छ के जैसा बना हुआ, यानी कि एलिगेटर के जैसा बना हुआ, इसलिए उसको एलिगेटर फोर्सेप कहा गया है। यूज टू ग्रैस्प एंड होल्ड द टॉन्सिल्स ड्यूरिंग द प्रोसीजर। ये क्यों यूज होते हैं, ये टॉन्सिल्स को पकड़े रखने के लिए प्रोसीजर्स के दौरान यूज होते हैं। फिर रिंग फोर्सेप, another type of forceps used to manipulate and remove the tonsils। ये भी इस टॉन्सिल्स को रिमूव करने के लिए जो है वो यूज होगा। एलिगेटर और ये देखिए ये है जी माउथ गेज, ये है जी एलिगेटर फोर्सेप और ये है जी रिंग फोर्सेप। ठीक है, ये है जी स्कैल्पल और इलेक्ट्रोकॉटरी। स्कैल्पल जो क्यों यूज होगा जी, यूज्ड फॉर मेकिंग इंसिजन इन द टिश्यूज। ये जी स्कैल्पल है, टिश्यूज को कट करने के लिए यूज होगा। इलेक्ट्रोकॉटरी और लेजर यूज टू कट एंड कोएगुलेट टिश्यूज। ये इस तरह की इलेक्ट्रोकॉटरी यूज की जाएगी जिससे क्या होगा, कट भी लग जाएगा और टिश्यूज कोएगुलेट भी हो जाएंगे, यानी कि ब्लड कोएगुलेट हो जाएगा। फिर हम लोगों को चाहिए जी सक्शन डिवाइस। सक्शन डिवाइस टू रिमूव ब्लड एंड फ्लूइड फ्रॉम द सर्जिकल साइड। जहाँ पे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ से फ्लूइड को और ब्लड को रिमूव करने के लिए, ताकि सर्जन को क्लियर व्यू आ सके उस जगह का, तो उसके लिए सक्शन डिवाइस होनी चाहिए हमारे पास। टॉन्सिल स्नेयर यूज टू लूप अराउंड द टॉन्सिल एंड टाइटन फैसिलिटेटिंग रिमूवल। उन्होंने बोला है कि टॉन्सिल्स को अच्छे से पकड़ने के लिए, ताकि टाइटली पकड़ सके और उसको इजीली रिमूव किया जा सके, उसके लिए टॉन्सिल स्नेयर चाहिए। एडिनोटॉम चाहिए, अ स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर कटिंग एंड रिमूविंग टॉन्सिल टिश्यू। ये एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि टॉन्सिल्स को काटने के लिए यूज किया जाता है। क्यूरेट चाहिए, यूज फॉर स्क्रैपिंग एंड रिमूविंग टिश्यूज फ्रॉम द टॉन्सिल बेड। यानी कि जहाँ पे टॉन्सिल बना था ना वहाँ से टिश्यूज को अच्छे से रिमूव करके, यानी कि उसको अच्छे से साफ करने के लिए, रिमूव करने के लिए हमें क्यूरेट चाहिए। ठीक है, ये देखिए जी ये है सक्शन मशीन। ठीक है, ये है जी टॉन्सिल स्नेयर जिसके साथ टॉन्सिल्स को पकड़ा जाता है। ये है जी एडिनोटॉम जिसके साथ उसको कट किया जाता है, और ये होते हैं जी क्यूरेट जिसके साथ वहां से उस हिस्से को अच्छे से साफ किया जाता है। फिर हम लोगों को चाहिए जी हेमोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स। हीमोस्टैट चाहिए ब्लड वेसल्स को कंट्रोल करने के लिए, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, ताकि ब्लड वेसल्स को हम लोग क्लैंप कर सकें। बाइपोलर इलेक्ट्रोकॉटरी फोर्सेप चाहिए। बाइपोलर यानी कि जिसके दो आगे से दाने होते हैं, यानी कि दो इसके आगे हेड होते हैं, वो हम लोगों को चाहिए। यूज फॉर कॉटराइजिंग ब्लड वेसल्स में से ब्लड को रोकने के लिए। सर्जिकल सक्शन टिप टू क्लियर द सर्जिकल फील्ड ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड, यानी कि ब्लड और फ्लूइड को क्लियर करने के लिए सर्जिकल सक्शन चाहिए हम लोगों को। ठीक है, फिर हम लोगों को क्या चाहिए जी नीडल होल्डर एंड स्यूचरिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जिसमें सबसे पहले नीडल होल्डर चाहिए फॉर होल्डिंग एंड मैनिपुलेटिंग स्यूचरिंग नीडल, यानी कि स्यूचर की नीडल को पकड़ने के लिए नीडल होल्डर चाहिए। स्यूचिंग मटेरियल चाहिए, धागा वगैरह जिसको कहते हैं। यूज टू क्लोज एनी इंसिजन और फॉर हेमोस्टैसिस, यानी कि ब्लड को रोकने के लिए और इंसिजन जो कट लगाया उसको बंद करने के लिए चाहिए। गाज एंड स्पंज यूज फॉर वाइपिंग एंड एब्जॉर्बिंग ब्लड ड्यूरिंग द प्रोसीजर। प्रोसीजर के दौरान ब्लड को साफ करने के लिए हम लोगों को गॉज वगैरह चाहिए, स्पंज वगैरह चाहिए। और ये है जी कंप्लीट ट्रे उसकी टॉन्सिलेक्टमी की। ठीक है, इसमें सारे ये देखें, ये क्यूरेट भी आ गया, ये सीजर्स आ गई, ये टावल क्लिप्स आ गए, ये एलिगेटर फोर्सेप आ गया, ये रिट्रैक्टर्स आ गए, ये इसको सक्शन के लिए आ गया, यहाँ पे ये स्कैल्पल आ गया, यानी कि एवरी इंस्ट्रूमेंट
वी नीड, जो हमें चाहिए होता है वो यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास इस ट्रे में। ठीक है जी।